जय श्री हरि। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। संतान सप्तमी व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को किया जाता है। संतान सप्तमी व्रत पुत्र प्राप्ति और पुत्र की रक्षा के लिए किया जाता है। अब हम जानते हैं पूजा विधि एवं विधान। दोपहर के समय चौक पूरकर अक्षत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से शिवजी और पार्वती जी का पूजन करें। इस दिन खीर, पूड़ी और गुड़ के पुओं का भोग लगाएं। रक्षा हेतु शिवजी को डोरा अर्पित करें और डोरे को शिवजी से वरदान स्वरूप में लेकर के धारण करें और कथा सुनें। माताएं पार्वती जी का पूजन करके पुत्र प्राप्ति तथा उनके अभ्युदय का वरदान मांगती हैं। सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के अनेकों सांसारिक दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पुत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय महर्षि लोमस मेरे जन्म के पूर्व ब्रज नगरी मथुरा में आए थे। वसुदेव और देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके वसुदेव तथा देवकी दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको उत्तम आसन दे करके उनकी अनेक प्रकार से वंदना की और उनका सत्कार किया। फिर मुनि के चरणामृत से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। महर्षि लोमस जी बहुत प्रसन्न होकर उनको एक कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमस जी ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहता है। ऋषिवर बोले, राजा नहुस अयोध्यापुरी के प्रतापी राजा थे। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहती थी। हे देवकी, चंद्रमुखी ने भी संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे मुनिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत को करने की विधि विस्तार सहित मुझसे कहिए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि जी बोले, अयोध्या में एक महाप्रतापी राजा नहुस हुए। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुदंत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम रूपमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती और सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहाँ उन्होंने देखा कि अत्यंत सुंदर सी स्त्रियाँ सरयू नदी के किनारे स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देख कर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन, किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम सब संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत आदि से षोडोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है।
यह सुनकर रानी चंद्रमुखी और ब्राह्मणी रूपवती ने भी इस व्रत को करने का मन में संकल्प किया और वापस अपने घर लौट आईं। ब्राह्मणी रूपमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती तो कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी रूपवती मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी चंद्रमुखी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। फिर इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। रानी चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा ब्राह्मणी रूपवती ने राजपुरोहित ब्राह्मण के घर जन्म लिया। रानी चंद्रमुखी का नाम ईश्वरी था और ब्राह्मणी का नाम भूषण देवी पड़ा। उस ब्राह्मणी भूषण देवी का विवाह गोकुल निवासी अग्निशील नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण से रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सामने लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिवजी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव उन्मुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी हुई। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी रहने लगी। तभी देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्र को लेकर पहुँची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या दोष। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म अच्युत भी थी, इसी कारण उसे यह दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी पाप के वशीभूत होकर उस ब्राह्मणी के पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डुओं में जहर मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है। तेरा बड़ा सौभाग्य है। इनका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर देवी ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा नाम रूपवती था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम दोनों
अयोध्या में रहते थे और हमारी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गईं और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली थी। भगवान शंकर की कृपा से और इस व्रत के प्रभाव से मैं भगवान को इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर इस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी सब भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा सुनकर, व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं और पश्चाताप करने लगी तथा रानी भूषण देवी ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर और माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गुणगान गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम पूर्वक संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को उत्तम संतान प्राप्त हुई और रानी को संतान सुख भी मिला। संपूर्ण सुख भोग करके रानी शिवलोक को गई। ऋषि जी बोले, भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको संतान सुख मिलेगा। पूरी कथा सुनकर देवकी जी हाथ जोड़ करके लोमस ऋषि के सामने खड़े होकर पूछने लगीं कि हे ऋषिवर, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान का सुख देने वाले व्रत का विधि विधान नियम इत्यादि विस्तार पूर्वक समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह परम पुनीत व्रत भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने श्री शंकर भगवान तथा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सन्मुख सोने अथवा चांदी के तारों का रेशम के धागे का गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांध लें और भगवान शंकर जी से अपनी मनोकामना को सफल होने की प्रार्थना करें। उसके बाद तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और 7 पुआ का भोग लगाकर प्रसाद बांट दें। 7 पुआ अपने लिए रख लें। इसके बाद चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडश उपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रतिवर्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन
हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विस्तार सहित वर्णन किया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को उपदेश देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए, अर्थात हमारा जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है। पूरी श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ इस व्रत को जो करता है और भगवान शंकर एवं माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही सुयोग संतान की प्राप्ति होती है और अंत में शिवलोक को जाता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।